जयराम ठाकुर, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, ये चारों लोग अब 50 लाख रुपए की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर में चलेंगे। जी हां, 50 लाख रुपए की टॉप मॉडल गाड़ी में अब ये नेता आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां खटारा बसें गड्ढों वाली सड़क में डगमगाती हुई आती है और आप लोग उसमें सफ़र करते हैं। वहां आपके नेता 50 लाख रुपए की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर कार में आएंगे। कोई ज़्यादा हल्ला नहीं हो रहा है प्रदेश में। अगर जयराम ठाकुर का नाम ना होता तो हमें लगता है कि अब तक राजीव बिंदल, सुधीर शर्मा, इनके बयान कब के आ जाते कि मित्रों की सरकार और हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, हिमाचल प्रदेश कर्जे में है, लेकिन सरकार नई गाड़ियां खरीद रही है। शायद इसीलिए जयराम ठाकुर को भी नई गाड़ी की चाबी सौंप दी गई है, अगर अमर उजाला की इस खबर पर यकीन किया जाए। जरा सोचिए कि आपदा छोड़िए, हिमाचल प्रदेश कर्जे में भी छोड़िए, आप सिर्फ ये सोचिए कि क्या 50 लाख रुपए की टॉप मॉडल कार के अलावा कोई दूसरी गाड़ी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर नहीं चल सकती। बोलेरो, जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जहां भी आप जाएंगे बोलेरो और अल्टो आपको नजर आएगी। खैर, अल्टो में तो ये नेता चल ही नहीं पाएंगे, लेकिन बोलेरो क्या ठीक नहीं थी? वो भी तो पहाड़ों की रानी है, टकाटक भागती है पहाड़ों पर। फॉर्च्यूनर में ऐसा क्या है कि नेता फॉर्च्यूनर का अपना जो चस्का है उसको नहीं भुला पाते हैं। अब आप सोचिए कि लोग तो चुटकियां लेंगे ही, क्योंकि अब विपक्ष चुप है, उसको भी गाड़ी दे दी है, और इधर से सरकार तो चुप 3 सालों से है। खैर, एचआरटीसी की बसें कितनी किलोमीटर चलने के बाद बदल दी जाती है? आप सोचिएगा और पूछिएगा आपके गांव आस पड़ोस में कोई एचआरटीसी बस में ड्राइवर या कंडक्टर होगा। और फिर आम इंसान जिनके पास गाड़ियां हैं, आप खुद सोचिए कि आपके पास कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलती है, और उसके बाद क्या अब इस जन्म में गाड़ी बदल पाते हैं आप? ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी और आपकी बात मैं कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये नेता समाज सेवा के लिए राजनीति में आते हैं या फिर मौज लेने के लिए राजनीति में आते हैं? सवाल इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज इस वक्त 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में जहां मर्जी आप विपक्ष के नेताओं के भाषण सुनिए, कहते हैं कि विधायक निधि बंद कर दी है, स्टेट हेड में पैसा नहीं है, और जो काम है वो सब रुके हुए हैं। अधिकारियों के पास जाते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं है। लेकिन 50 लाख रुपए की एक गाड़ी, 3 मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, यानी कि 2 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीद दी, और इसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं, यहाँ कोई पैसे का रोना नहीं। खैर, हम और आप कर ही क्या सकते हैं। इस वक्त आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी खबरें न्यूज़ चैनलों पर भी लगी है कि जयराम ठाकुर और 3 अन्य मंत्रियों को 50 लाख रुपए की टॉप मॉडल गाड़ियां मिलेगी। कोई बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं हो रहा है। हमें भी लगा कि क्या ही होगा आवाज़ उठाकर, क्या ही होगा सवाल उठाकर, लेकिन फिर पत्रकारिता का जो कीड़ा है वो नहीं मानता है। हमें लगा कि बता तो दें कम से कम आपको यकीन हो। जो नारे लगाते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, आप लोगों को पता तो चले कि जब ये नेता आपके क्षेत्र में आएंगे, आप उन्हें सड़क की हालत बताएंगे तो फॉर्च्यूनर में कोई ज़्यादा गड्ढे नज़र नहीं आते हैं, कोई झटके नहीं लगते हैं। 50 लाख रुपए की गाड़ी है। कभी मुझे लगता है हम और आप में से कई लोग बैठे तक नहीं होंगे आज तक, लेकिन नेताओं को आपने चुना है, इसीलिए चुना था कि वो आपकी समस्याओं का हल करेंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे। लेकिन वो आएंगे 50 लाख रुपए की गाड़ी में, गड्ढे कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप और हम बस फेसबुक पर कमेंट करते रहिए, हमारे और आपके नेता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताया ये जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और 3 अन्य मंत्रियों की पुरानी कारें 3 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग को इन्हें बदलने को कहा गया था।
पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग इन्हें खरीदने को आगे टालता रहा। इसका प्रस्ताव हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गया और मंत्रियों की ओर से दबाव बनाने के बाद खरीद को मंजूरी दे दी गई। अब राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद पिछले दिनों फॉर्च्यूनर गाड़ियों की खरीद की गई। इनकी कीमत 45 से 50 लाख रुपए तक बताई जा रही है। 2 अन्य मंत्री भी अपनी कारें बदलने को बार बार कह चुके हैं, मगर अभी इनके 3 लाख किलोमीटर पूरे नहीं हुए। हो सकता है आने वाले समय में इनकी भी नई कारें आ जाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मंत्रियों को ई कारें देने पर भी चर्चा हुई, लेकिन फिर चर्चा ये हुई कि दुर्गम क्षेत्रों की कच्ची सड़कों पर ई कारें कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके बाद फॉर्च्यूनर कारों के टॉप मॉडल देने पर सहमति बनी। डीजल से चलने वाली इन कारों को ही उपयुक्त माना गया। अब बताया ये भी जा रहा है कि सरकार के कई बड़े अधिकारी भी अपनी कारें बदलना चाहते हैं। इनमें से कई अफसरों का कहना है कि उनके भी तय किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, गाड़ियों को रिपेयर करने की स्थिति नहीं है और ऐसा करना महंगा काम हो गया है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग की अभी अधिकारियों की इस मांग को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है।